और जो ये रामानंद। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आज हम हैं अलीगढ़ के प्रांतीय अधिवेशन SC/ST OBC शिक्षक महासभा का जो प्रांतीय अधिवेशन चल रहा है और उसमें आज हम उपस्थित हैं। और जो उसके प्रांतीय अध्यक्ष हैं श्रद्धेय सुंदरलाल शास्त्री जी, सुंदरदास शास्त्री जी, जो कि कबीरपंथी हैं और विश्व लेवल के मठाधीश हैं कबीर मठों के। तो आज हम जानेंगे थोड़ा कबीर जी के बारे में उनसे। और मेरी कुछ जिज्ञासाएं थीं, अक्सर मैं अपने चैनल पे इसको पेश करता रहता हूं, तो आप देखना शुरू कर चुके हो। धम्मा अशोक उर्फ उमेशपाल सिंह। अगर आपको ये जो चैनल है और जो मैं अब बात करने जा रहा हूँ इनसे ये अच्छी लगे तो इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिए, बताइए कैसा है ये जो आज का हमारा चर्चा है, जो हमारी आदरणीय शास्त्री जी से चर्चा होगी। तो सर को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सर। बहुत ही सिंपल प्रश्न से मैं शुरू कर रहा हूँ आपका ये जो है चर्चा को, कि हम लोग अक्सर पढ़ते हैं मसी कागज छुओ नहीं कलम गही ना हाथ, कबीर जी के बारे में। लेकिन उधर रामानंद जी को उनका गुरु बताया गया है और बचपन की एक कहानी भी सुनाई जाती है उसमें, पिंडदान को लेके जो श्राद्ध पढ़ते हैं कि कबीर जी को रामानंद जी ने कहा था कि दूध ले क्या, तो वो जाके गैया के पास बैठ गए, मरी गैया के पास। वो एक कहानी भी आती है, सबने सुनी है वो कहानी। क्या सच्चाई है कि एक तरफ तो ये मसी कागज छुओ नहीं कलम गही ना हाथ, जब उन्होंने लिखा पढ़ी की नहीं और वो अंत तक अनपढ़ रहे, ये उनके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। वो जो ज्ञान है उनका आंतरिक ज्ञान है, अपना ज्ञान है, लेकिन ये गुरु के होते हुए बच्चा अनपढ़ रह जाए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो संत कबीर के विषय में एक जो उनकी साखी है उसको इतनी प्रसिद्धि कर दी गई है केवल उनको अनपढ़ बनाने के लिए। जबकि वो एक जगह कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ, और चारों युग की महात्म कबीर मुखई जनाई बात। जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो चारों युग की महात्म्य की व्याख्यान कैसे कर सकता है। दूसरी बात, जस्ट इस साखी के अपोजिट में लिखा है कि सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, और सात समुद्र मसी करूं हरि गुण लिखा न जाए। तो जो व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी को कागज बना करके और समस्त समुद्रों को स्याही बना करके और समस्त वनस्पति जंगलों को कलम बना करके भी इतनी दावा करता है कि मैं उस हरि के गुण को नहीं गा सकता। यह हरि का मतलब है जो हमारे दुख कष्टों को हरण करे। यहाँ हरि का मतलब विष्णु और किसी अन्य भगवानों से नहीं है, क्योंकि कबीर का जो हरि है वो समस्त प्राणियों के दुखों को जो हरण करने वाला है, शब्द वो है। क्योंकि हरि का हजारों अर्थ है। हरि माने सांप होता है, हरि माने साढ़ होता है, हरि माने गिरगिट होता है, हरि माने बंदर होता है। हरि कहे हरि सुने हरि गए हरि के पास, और हरि ने हरि को पकड़ लिया हरि हो गए उदास। सांप ने मेढक बोला और सांप उसके पास में नजदीक गया और सांप ने मेढक को पकड़ लिया और मेढक उदास हो गया। तो कबीर जो है ऐसे हरि की चर्चा के विषय में वो नहीं कहेंगे। क्या हरि सांप के विषय में कहा, मेढक के विषय में कहा, गिरगिट के विषय में कहा, सांड के विषय में कहा, लेकिन इन सब सारी चीजों को हरि के लोग मैंने पेटेंट लोगों ने विष्णु को कर लिया। एक विष्णु का भी हरि से संबंध है, लेकिन कबीर का जो है जो हमारे कष्ट दुखों को पापों का जो हरण करे, यहाँ से मतलब। इसलिए जो कबीर जो कहते हैं। दूसरी चीज, आपने चूंकि आपने कहा कि पढ़े लिखे नहीं थे लोगों में ये बातें हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा, ये चीज आ रही है, ठीक है। हाँ। मैंने अपने PhD में जी। कबीर और गुरु रविदास के शिक्षाओं का तुलनात्मक अध्ययन, इस पर ही हमारी PhD है। और उसमें मैंने पाया है कि कबीर जैसे हम लोग बच्चों को स्वर और व्यंजन का ज्ञान देते हैं बेसिक तौर पर, क ख ग घ से लेकर के व्यंजन वर्णों का और औस आ ई ई एस करके जो है स्वर का हम ज्ञान पहले देते हैं, यहीं से शुरुआत हमारी होती है। संत कबीर ने बीजक में
ज्ञान 34 लिखा है। कक्का कवल किरण में पावे, खक्खा चाहे खोर मनावे, गग्गा गुरु के वचन ही मान, झज्झा गग्घा घट निरखत मत सोई, ऐसे करके अंगा निर्घत चौथ, इस तरह से उन्होंने पूरी जो स्वर और व्यंजनों की जो है व्याख्यान अपने बीजक में किया। कोई अनपढ़ व्यक्ति 34 अक्षरों के विषय में बता दे, उस पर यह भी कहते हैं कि 34 अक्षर का यह विषय था और सहस्त्रों नाम में याही में देखा। 34 अक्षर के अंदर ही समस्त वेद शास्त्र और हर चीजों का जो है वर्णन किया गया है, वो स्वर व्यंजनों में ही लिपिबद्ध है। इस बात को कबीर कहते हैं। दूसरी चीज, जो पठन पाठन की जो बात, वो उन्होंने, जो हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षकों की एक जो है शिक्षण टेक्निक होता है जो हम लोग को बीएड में करने को मिलता है। कबीर ने क्या कहा, उनकी इस टेक्निक को आप जानिए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सवार के बाहर मारे चोट। जब छिद्र विहीन घड़ा को जब करना है तो हमको अंदर हाथ सवार करके, जैसे कुंभकार जो है घड़े को किस तरह से जो है वो बनाता है, तब बाजार में जो है वो आता है। ठीक उसी तरह से अध्यापक अपने शिष्यों के अंदर के अवगुणों को निकालता है और उसके अंदर तमाम ज्ञानों को भरता है और उसको अपने जैसे बना देता है। तब जाकर के जो है इतनी ऊंची बात करने वाले संत के विषय में कोई कहे कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। आप ये बताइए, शिक्षण की व्यवस्था एक जो है, हम लोग जैसे जाते हैं तो व्याख्यान विधि होती है। हम लोग व्याख्यान विधि, जितने लेक्चरर लोग हैं सब लोग हम लोग व्याख्यान विधि से पढ़ाते हैं। व्याख्यान विधि क्या है? जो व्यक्ति पढ़ लिख करके जो प्रोफेसर है, क्या वो श्यामपट पर जो है वो घसीटता है, वो पेंसिल को घसीटता है, चौक घसीटता है? वो तो गया अपने बच्चों के सामने, वो लेक्चर दिया, लेक्चर देने के बाद चला गया। तो कबीर इतने बड़े प्रोफेसरों के प्रोफेसर थे कि वो समस्त दुनिया को जो है ज्ञान, चारों युग के महात्म्य को व्याख्यान विधि से उन्होंने बताने का प्रयास किया। रही दूसरी बात कि आप रामानंद जी के विषय में कहते हैं, तो बीजक में एक शब्द आया है रामानंद, राम रस माते, और कहें कबीर हम कहीं कहीं थाने। कोई ऐसा इसमें कहीं गुरु के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है। इस पद में गुरु के प्रति जो श्रद्धा भाव, रामानंद जी के प्रति उनकी श्रद्धा भाव होनी चाहिए, ये जो शब्द है ये नहीं इसमें दिखाई देता है। रामानंद, ऐसा कोई चेला थोड़ी कहेगा कि ये हमारा गुरु है, इसको मैं समझाते समझाते थक गया, ये हमारी बातें नहीं मानता है। इसमें गुरु शिष्य की कहां भाव है भाई? इससे हम मालूम कर सकते हैं कि रामानंद जी जो तथाकथित जो इलाहाबाद में पैदा हुए और उनको जो है इनका गुरु बनाने का प्रयास किया गया। क्यों किया गया? कि कबीर की ख्याति बहुत ज्यादा विख्यात हो गई, अब उनको गुरु बना दो तो इनके वजह से इनकी विख्याति बढ़ जाएगी। जबकि उस समय 4 रामानंद थे। एक उनके विषय में हमने पढ़ा है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, अब प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो ये भक्ति द्रविड़ में, ऐसा लगता है कि द्रविड़ में भी कोई रामानंद थे जो भक्ति को लेके आए थे। ये तो इलाहाबाद में पैदा हुए थे जिनको लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये है कि भक्ति द्रविड़ उपजी, भक्ति का प्रचार प्रसार उस समय षटकोपाचार्य जो कंजर जाति के थे वो कर रहे थे। और उनकी भक्ति कौन सी भक्ति थी? उसके पहले भी भक्ति थी, लेकिन भक्ति में छुआछूत थी, भेदभाव था, आज भी है बहुत सारी चीजें। लेकिन वो इस प्रकार की भक्ति लेकर के आए थे। अब भक्ति का मतलब कहीं ये आरती पूजा नहीं करना है, कहीं धूप अगरबत्ती नहीं दिखाना। भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द और भजन शब्द बनता है। इसका मतलब होता है सेवा की भावना जागृत करना। तो वो ये भाव, जो भक्ति का भाव जो लोग जागृत कर रहे थे, तो उस भक्ति भाव को लेकर के दक्षिण भारत से उत्तर भारत में षटकोपाचार्य के शिष्य रामानंद, जो वो भी दलित वर्ग के थे, कोई ब्राह्मण वर्ग से नहीं थे, वो लेकर के आए थे। और वो हो सकता है कि संत कबीर ने उन्हें उतना गुरु मान लिया होगा, लेकिन यहां इन लोगों ने गुरु बदल दिया। भाई कलम उनके हाथ में थी, उन्होंने गुरु को चेंज करके उस रामानंद के स्थान पर ये रामानंद को फिट कर दिया और उनकी ख्याति जो है बढ़ाने के लिए।
इसके विषय में भी मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा रामानंद के विषय में, ठीक है। अच्छा, तो ये सब सारी चीजें हैं जो बहुत ही अच्छी जानकारी हमें शास्त्री जी से मिली। अभी वर्तमान में सर आप कौन से मठ के मठाधीश हैं इस समय? इस समय संत कबीर के समय में उनके 4 शिष्य हुए थे। प्रमुख 3 संत थे। एक सूरत गोपाल साहब जो कबीर चौरा में संत कबीर के शिष्य बने और प्रथम महंत बने। दूसरे उनके शिष्य थे भगवान गोस्वामी जो राजस्थान के पिथौरागढ़ से थे। उन्होंने अपना मठ स्थापित किया बिहार में, सिवान डिस्ट्रिक्ट में, धनौती मठ के नाम से। और एक उनके शिष्य थे जो जागू साहब, वो बिद्दुपुर में। 4 गद्दी उनके। एक धर्मदास जी थे बाद में जो उन्होंने दामाखेड़ा में स्थापित किया। तो सबसे संपन्न, सबसे अधिक शाखा वाले जो मठ है धनौती, उस धनौती मठ का मुझे उत्तराधिकारी आचार्य महंत नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत ही संपन्न और बहुत ही विस्तृत शाखाओं वाला ये मठ है, वहाँ का मैं मठाधीश बनाया गया। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने हमें बहुत सी जानकारी दी। और सबसे बड़ी बात कि कबीरदास जी पढ़े लिखे थे, ये जानकारी मुझे नहीं मिली है इस चैनल के माध्यम से। तो शास्त्री जी ने बड़ा ही अच्छी तरीके से बताया कि कबीरदास जी अनपढ़ नहीं थे, पढ़े लिखे थे। और उनके जो क्या नाम है गुरु हैं, वो रामानंद नहीं है जिनको दिखाया जा रहा है। वो रामानंद अगर है तो वो दूसरे थे जिनको नहीं दिखाया गया है। तो बड़ा छेड़छाड़ इतिहास के साथ की गई है। इन्हीं सब साथों के साथ हम साथियों को देते हुए नमो बुद्धाय जय भीम सर, और नमो बुद्धाय जय भीम साथियों सभी को।